हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। चलिए आज बात करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, जिसमें मैंने निफ्टी के लिए क्लियर कट आप लोगों को एक बोला था कि जब तक मार्केट एक बहुत इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना, तब तक कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांचवा बार मैं बोला था आपसे इस बार भी आएगा, तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और देखेंगे तो एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में। एक गिरता हुआ ट्रेंड था और वहाँ पे आकर के इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो चलिए हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाते हैं और 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। तो यहाँ से बॉस ना इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ के लिए। ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं, ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट। अगर ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट कैसे किया जाता नहीं पता है तो आप मेरा ट्रेंड लाइन का वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट तो आज ओपन हो, आज मार्केट तो क्लोज हुआ, लेकिन क्लोज होने के बाद एक क्रूशियल लेवल पे क्लोज हुआ है। यहाँ से अभी कुछ भी डायरेक्शन कंफर्म नहीं हो पाया कि ऊपर जाएगा मार्केट क्या नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर कर देखेंगे, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है तो हायर चांस है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तब भी यहाँ पे सपोर्ट लिया तो एक हमको अप ट्रेंड देखने को मिला। और भी मैं बैक अगर करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम आउट करके। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से बॉस एक अप मूव देखने को मिला, यहाँ से भी देखने को मिला, यहाँ से भी देखने को मिला, यहाँ से भी। तो पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ से हम लोगों को एक अप मूव देखने को मिले, जो कि अगला जो लेवल निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से वो लेवल जाना चाहिए 18,845 तक का एक लेवल जाना चाहिए। और अगर मैं इसके एक्सटेंशन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ से निकाला था, जो कि वो एक्सटेंशन से ही हमारा आज की डेट में वो प्राइस जो है रिवर्स हुआ है। तो एक्सटेंशन मैं यहाँ से अगर देखूँ तो देखेंगे 1 सेकेंड, तो यहाँ से अगर हम एक्सटेंशन लगाते हैं तो एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हुआ 18,871 का लेवल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक बार प्राइस रिवर्स करने का चांसेस है, तो एग्जैक्टली देखेंगे तो वहीं से ही प्राइस रिवर्स हुई, ठीक है ना। तो इस बार का क्या उम्मीद हो सकता है, अगर देखिए अगर ये इम्पल्सिव वेव हुआ, अगर ये इम्पल्सिव वेव हुआ ये, तो अगला जो हम लोगों को टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट तो देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन होगी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो कि 18,845 का है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे लिए होगा, मैं 1 सेकेंड एक्सटेंशन मैं निकालता हूँ अगर, तो दूसरा टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा ना बस 18,981, लगभग 19,000 के आसपास का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में इस बार, ठीक है ना। क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम ब्रेक करते हैं ना बॉस, इस ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो फिर ये जो प्राइस की मूवमेंट थी ना, ये फास्ट वाल ये हट जाएगी। फिर हो सकता है यहाँ से हम साइडवे चले जाएं और साइडवे चलने के बाद फिर कोई एक ट्रेंड रिज्यूम करें, या फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड भी हम दे सकते हैं। ये एक क्रूशियल लेवल है, इस लेवल पे आप नज़र बना के रखिएगा और देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे मैं इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग के लिए लेवल की बात करूं तो लेवल के लिए एक हमको जो लेवल नज़र मिल के आ रहा है वो आप नोट कर सकते हैं। एक देखिए ये लेवल हो सकता है सपोर्ट का, जो कि है 18,718। एक ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। और दूसरा अगर हम बात करें रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस बॉस ये जोन हो सकता है रजिस्टेंस के लिए, ये जो जोन है ना ये जोन हो सकता है रजिस्टेंस के लिए। 1 सेकेंड, अगर मैं जोन वाइज बात करूं तो ये एक जोन हो जाएगा रजिस्टेंस के लिए, जो कि आ रहा है हमारा 18,780-81 का जो जोन है ना, एक रेजिस्टेंस का काम कर पाएगा और ऊपर जाएगा प्राइस तो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये जो है ना ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है, ये वीक रेजिस्टेंस है, इसको ये आसानी से तोड़ देगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर रखिएगा, ट्रेंड लाइन और ये एरिया जो है ना हमको स्ट्रांग सपोर्ट नज़र लग रहा है कि ये स्ट्रांग एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है ये एरिया। तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा स्कैल्पिंग के लिए। और चलिए हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी बॉस देखेंगे तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी में मैंने ये लेवल तो हमने नोट किया था, ये लेवल कि हाँ बॉस यहाँ पे ना एक सेलिंग आने का चांसेस है, जो कि हमने यहीं पे डायरेक्ट ओपन होने के साथ एक तरफा ट्रेंड हम लोग दिए। और यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पे आया था सपोर्ट लिया, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गया, फिर उसके बाद हमला ये ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मूव करता हूँ। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे बॉस कि ये जो एरिया है ना, 1 सेकेंड रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको 1 सेकेंड कि बॉस चलो ये जो एरिया है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एरिया है सपोर्ट के लिए कि देखिए यहाँ पे एक बार प्राइस आया तो ऊपर गया, दोबारा आया ऊपर गया, 3 बार आया ऊपर गया, चौथी बार भी ऊपर गया, 5वीं बार भी देखेंगे तो यहीं से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो
इस बार लेकिन आप लोग अलर्ट रहिएगा, या अगर इसको ये ब्रेक डाउन देता है इस जोन को तो आप सीधा सेल साइड जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक कोई बड़ी कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, कम से कम 15 मिनट या 1 आवर की कैंडल क्लोज होगी, तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ ये जोन ब्रेक डाउन दे दिया और डाउन साइड जा सकते हैं, और उसी के टॉप पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आप एक कोई भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट जोन के आसपास कोई अगर ग्रीन कैंडल बनाती है, बुलिश कैंडल कोई भी, तो वहाँ पे आप एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अभी इस ट्रेंड लाइन को हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को हम एडजस्टमेंट करते, जो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है इसको बिल्कुल हम एडजस्टमेंट कर सकते थे कि भाई यहाँ पे है तो यहाँ से हम मूव करके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे एक बार ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद ऐसा हो सकता है कि ये गया रिटेस्ट करना, और रिटेस्ट करने के बाद हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंतर्गत हमारे को ट्रेंड जो है ना निगेटिव लग रहा है, क्योंकि आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये हम नीचे आए, गैप अप ओपन हुए, फिर उसके बाद ये हाई को भी हमने क्रॉस नहीं कर पाया, इस हाई के नीचे ही है और एक नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या फिर अगर इस ट्रेंड को हमने कंटिन्यू किया तो जान जाएंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुकी है और नीचे अब हम जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज है कि हाँ यहाँ पे गया और एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके रिवर्सल कर गया और ये काफ़ी अब ट्रेंड में फिर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोई बुलिश कैंडल तो लॉन्ग करने की सोचेंगे, और इस एरिया के आसपास हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये एरिया के आसपास ब्रेकआउट कहीं देगा इस एरिया में तो आप सीधा लॉन्ग जाएगा, फिर ये हो सकता है ये पूरा ऑल टाइम न्यू हाई क्रिएट करता हुआ आगे चला जाए, फिर ये जोन ये छोड़ देगा। ये जो ट्रैपिंग जोन है ना, जो मैं जोन आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि 43,705 से लेकर के 44,155, ये एक ट्रैपिंग जोन है। इस जोन में ट्रेडिंग ज़्यादा अवॉइड करना है, इफ यू आर ये स्कैल्पर तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा हमारी एनालिसिस, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।